सही जवाब सिर्फ एक अंधभक्त ही दे सकते हैं। फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए। आपको बताना है कि हिंदू के ये भगवान जिसके नाम राम है, इसकी कितनी हाथ है। आप ध्यान से गिन लीजिए और बताइए कि यहाँ कितनी हाथ दिखाई दे रही है आपको। कि आपकी जवाब 2 है जैसे मेरा पहला जवाब था? अगर हाँ तो आप गलत हैं, क्योंकि इसकी हाथ 2 नहीं बल्कि 4 हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, इसे तो कह रहा है ये हिंदू के मशहूर बाबा जी। कितने हाथ लेकर के आए हमारे प्रभु श्री राम? 4 हाथ लेकर के आए। पर दोस्तों कुछ महान अंधभक्त ऐसे भी है जिन्हें इसकी हाथ 2 या 4 नहीं बल्कि 3.5 दिखाई दे रही है। 3.5 कौन कह रहा है? कुछ ज्यादा ही अजीब है। खैर वीडियो में हम आगे जानेंगे कि आखिर उनके पिता भगवान 4 हाथ और माता भगवान 8 हाथ लेकर क्यों आई थी। परम पिता 4 हाथ लेकर के आया और जगत माता 8 हाथ लेकर के आई, जो कि यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम ये भी जान पाएंगे कि हिंदू धर्म के जो 4 अलग अलग जाति हैं, वही जाति भगवान ने बना दिया सभी को एक समान बनाने के लिए। यानी इंसानों को एक समान पर लाने के लिए भगवान ने जातियों में उन्हें डिवाइड कर दिया है। अजीब लोगों के अजीब भगवान। उससे ज्यादा अंधभक्त की परिचय तो ये लोग तब देते हैं जब उन 4 जाति की समानता पर लॉजिक और सबूत देने आ जाता है। और सबूत भी दोस्तों होती है सॉन्ग यानी गाना। भगवान ने समरसता का संदेश दिया। कैसे दिया? कहे छोटों की छुटाई दूर करी और बड़ों की बड़ाई दूर करी। पर जब कुछ थोड़ी बहुत चालक लोग ये देखते हैं कि हम तो हमारे जाति सिस्टम को इंसानियत में डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग आ जाते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए और किसी प्रोग्राम में बैठकर ये साबित करने के पीछे लग जाता है कि इस्लाम में भी जाति सिस्टम मौजूद है। वो ब्राह्मण और शूद्र और दलित वगैरह वगैरह वो प्रोग्राम कर रहे हैं इस्लाम में, और वो लोग इस्लाम में 2 जाति सिस्टम के बारे में कहने लगते हैं, एक पसमानदा और दूसरा आजमी। तो पहले हम मुफ्ती साहब से पसमानदा लोगों के बारे में जानेंगे। अच्छा, ये जो पसमानदा बिरादरी का जो मूवमेंट है, ये भी अजीब गरीब लोग हैं। और बाद में हम आजमी लोगों के बारे में भी जानेंगे, जिनके बारे में फिका में भी लिखा हुआ है कि फिक्र में ये मसला जो लिखा हुआ है कि मसलन आजमी कोई शख्स है तो उसके लिए। तो वीडियो की पहली पार्ट तो इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही दूसरी पार्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, जो बातें आज की जमाने में हर एक मुसलमानों को जरूर मालूम होनी ही चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसे देख ही लेते हैं। कितने हाथ लेकर के आए हमारे प्रभु श्री राम? 4 हाथ लेकर के आए। तुम लोग कितने हाथ लेके आते हो? 2। आज तक की तारीख में कोई 4 हाथ लेके आया प्रभु के अलावा? बोलो। तुम लोगों में से कोई नहीं आया। लेकिन हमारा परमात्मा 4 हाथ लेके आया। और वर्ण कितने हैं? 3.5 कौन कह रहा है? 4 वर्ण हैं और परमात्मा के हाथ कितने हैं? 4 हैं। अच्छा, आप विचारवान श्रोता हो, और भगवती दुर्गा कितने हाथ लेके आई? 8। तो हमारी जगत माता 8 हाथ लेके आई और जगत पिता कितने हाथ लेके आए? 4 लेके आए। अच्छा विचार करना, पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब 1 हाथ से संभालता है। संभालता कि नहीं संभालता? पिता जब भी पुत्र को संभालता है तब 1 हाथ से, क्योंकि 1 हाथ की उंगली पकड़वा करके वह चलाता है। चलाता कि नहीं? और मां जब भी संभालती है अपने बेटे को तो कितने हाथ से संभालती? 2 हाथों से। क्यों? दोनों हाथों से संभालती कि नहीं संभालती? समझ में आया करे तो ऐसे किया करो, ऐसे कर दिया करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पंचायती राज है ना। लेकिन यह सत्य है कि मां जब भी अपने बेटे को संभालती है तब दोनों हाथों से संभालती है, और पिता जब भी अपने पुत्र को संभालता है तो 1 हाथ बढ़ाता है, उंगली पकड़ाता है और चलाने लगता है। परम पिता 4 हाथ लेकर के आया और जगत माता 8 हाथ लेकर के आई। देखिए हमारे यहां वर्ण 4 हैं, बोलो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परम पिता परमात्मा ने 4 हाथों से एक एक वर्ण को संभाला है। उसने कभी भेद नहीं रखा है, उसने तो प्रेम से इन 4 को संभाला है, 4 भुजाओं से। लेकिन अष्टभुजा माता ने क्या किया? क्योंकि मां दोनों हाथों से संभालती है, इसलिए वर्ण 4 हैं और हमारी जगत माता की भुजाएं 8 हैं। 2 भुजा उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया है, 2 भुजा क्षत्रिय को दे दिया है और 2 भुजा वैश्य को दे दिया है और 2 भुजा शूद्र को दे दिया है। बंटवारे में भी अंतर नहीं किया है, इसलिए समान रूप से बंटवारा किया, भेद तो नहीं रखा।
हमारा परमात्मा जब आया तो उसमें भी भेद को समाप्त कर दिया। कैसे? एक बड़ी सुंदर चर्चा मैं आपको सुनाऊं। भगवान ने समरसता का संदेश दिया। कैसे दिया? कहे छोटों की छुटाई दूर करी और बड़ों की बड़ाई दूर करी। ये किसने किया? भगवान ने, भगवान श्री राम ने। छोटों की छुटाई दूर करी, बड़ों की बड़ाई दूर करी। बड़ों का बड़प्पन भगवान ने आकर के मिटाया और छोटों का छोटपन मिटाया। हैरत की बात यह है कि जिन लोगों का पूरा सिस्टम ही यह है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हो, ब्राह्मण और शूद्र और दलित वगैरह वगैरह, वो प्रोग्राम कर रहे हैं इस्लाम में जात पात के निजाम पर, और मॉडल बना रहे हैं मुसलमानों के जाहिल तबके को कि जो इस निजाम को तरवीज देने में आगे आगे शामिल है। तो ये इसको कहते हैं हम अपॉलोजेटिक बिहेवियर, कि आपके यहां घर में असल ये प्रॉब्लम है। और मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि बर्रे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान में जो जात पात का निजाम और जो प्रॉब्लम आई है, ये दरअसल हिंदुओं से आई है। यानी हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ एक अरसे से 1100-1200 साल से साथ में रहते आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें उन्होंने हमसे सीखी और कुछ हमने उनसे सीखी। उनकी भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी बात नहीं होगी। यानी जब मुआशरे एक साथ परवान चढ़ते हैं तो इस तरह की चीजों का एक्सचेंज होता है। इसी तरीके से हमने उनसे जो बुरी बातों में से चंद बुरी बातें सीखी, उनमें यह जात पात वाला सिस्टम है। यह सिस्टम हमारे यहां आया उधर से है। लिहाजा आप ये क्वेश्चन करना कि यह मुसलमानों के यहां है और यह मजहबी मसला है, यह गलत है। अब आ जाएं आप फिक़ह की किताबों में क्या लिखा हुआ है। देखिए, फिक़ह की किताबों में यह मसला कहां मिलता है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो पसमानदा बिरादरी का जो मूवमेंट है, ये भी अजीब व गरीब लोग हैं। मुझे आज तक इसलिए समझ में नहीं आया कि इन लोगों का मसला मुआशरती है, यानी एक सोशल मसला है, लेकिन उसको वो मजहबी मसला बनाकर चलते हैं। और सारे के सारे वो लोग हैं कि जिनको मजहब की अलिफ नहीं पता है, उनको न बा पता या तो भूल जाइए। तो ये एक मुआशरती मसला है और उसको सोशल मसले को सोशल अंदाज में सुलझाना चाहिए। रही बात कि फिक़्ह में यह मसला जो लिखा हुआ है कि मसलन अजमी कोई शख्स है तो उसके लिए, और अरब कोई लेडी है तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, मैच नहीं है, परफेक्ट मैच। इसका जवाब यह है कि यह मसला किताबुन निकाह में, यानी जो निकाह के जहां मसाइल आते हैं वहां लिखा हुआ है, और यह मसला कुफू का मसला है। कुफू एक सोशल इशू है, ये कोई रिलीजियस इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल इशू है कि कुफू से मुराद सिर्फ जात पात और बिरादरी नहीं है, बल्कि वहीं जो फिक़्ह की किताबें, उसी में साथ में यह भी लिखा हुआ है कि मसलन अगर कोई लड़की इतर फरोख्त करने वाले की बेटी हो और लड़का मसलन लुहार हो, यानी उसका काम भट्टी के ऊपर बैठकर लोहे को मारना हो, लोहे को गर्म करना हो, या इस तरह का कोई दूसरा काम हो, मसलन कि जहां मर्द जब घर पे आता हो तो उसके कपड़े गंदे और उसके जिस्म से बदबू आ रही हो, और लड़की पूरी जिंदगी इतर फरोश के यहाँ पैदा हुई पली बढ़ी, तो उसका जो माहौल है वो दूसरा है, तो दोनों एक दूसरे के कुफू नहीं है। तो अब इतर बेचने या लोहा बेचने का जात पात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि दोनों, यानी निकाह हेल्थी उस वक्त रहेगा जब दोनों मर्द और औरत ही नहीं बल्कि दोनों खानदान की ज़हनी हम आहंगी एक दूसरे से होगी। अब ये चीज जात पात में मुनहसिर नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। इसका ताल्लुक पैसे से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। यस, जो लोग दोस्तों इस्लाम में इस तरह की जाति सिस्टम के नाम पर खामियां निकालने की कोशिश करते हैं, उन महोदय को ये दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके धर्म की भगवानों के जैसे कोई जातिवाद सिखाई ही नहीं, तब आखिर इस्लाम में जाति नाम की कोई कंसेप्ट कैसे हो सकता है। हाँ, बाद में जो लोग शिया सुन्नी वगैरह नाम से बढ़ गई हैं, वो तो बस इंसानों के मत के मुखालिफत हैं, पर इस्लाम में सभी इंसान एक समान हैं, जो कि एक ईश्वर की एकमात्र धर्म है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।